सो हेलो एवरीवन, पुष्कर राज ठाकुर साइड। वेल, जैसे कि अभी आप सब लोग जानना चाहते हैं कि हमारा एक्चुअली प्लानिंग क्या है। जो ये 12 लाख रुपए की हम फिगर बोल रहे हैं, एग्जैक्टली ये कैसे आएगी। तो जो लोग एग्जैक्ट प्लानिंग चाहते हैं, एग्जैक्टली इनकम हमें कैसे है, मैं उसे समझाने के लिए आगे बढ़ता हूँ। सो हम बेसिकली इस बारे में बात करने वाले हैं आज कि पैसा एग्जैक्टली 12 लाख रुपए कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंपनी का मार्केटिंग प्लान डिटेल में देने वाला हूँ। आप उसे ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कंपनी का जब तक मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं होगा आपको पता नहीं लगेगा कि पैसा कैसे आएगा। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सी, स्टेप 1, फॉरएवर को ज्वाइन करना फ्री है। आप आते हो फॉरएवर में, एक फॉर्म भरते हो, आपका एक आईडी नंबर जनरेट होता है जो 160 देशों में वैलिड होता है। इस आईडी नंबर के थ्रू ही आप बिजनेस कर सकते हो। नाउ जो ये हमारा आईडी नंबर है, जैसे ही हम ये लॉगिन करते हैं, हम फॉर्म भरते हैं, हम कंपनी में एक नोवस कस्टमर बन जाते हैं। नोवस कस्टमर हमारा कंपनी में फर्स्ट स्टेप है। एंड नोवस कस्टमर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक तो हमें प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलता है 15% प्लस टैक्स का। मतलब डिस्काउंट एक्चुअली में आपको 5 to 10% का मिलता है स्टार्टिंग में ज्वाइन होते ही। एंड आप कितने भी लोगों को एनरोल कर सकते हो अपने साथ, बट आपको इनकम आना शुरू होगा इसके नेक्स्ट लेवल पे। सो नेक्स्ट लेवल क्या है, कंपनी ने हर प्रोडक्ट्स में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। 1000 पॉइंट्स को एक सीसी बोलते हैं। सपोज लेट्स से इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी, लेट्स से, और इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है, लेट्स से 100 पॉइंट्स है, तो 1000 पॉइंट को एक सीसी बोलेंगे। और एक सीसी की वैल्यू इंडिया में 13,500 रुपये की होती है। तो 2 सीसी कितने की हो गई जी? 27,000 रुपये की। जैसे ही हम कंपनी को 2 सीसी का बिजनेस दे देते हैं, चाहे हम प्रोडक्ट्स खरीदें, उन्हें प्रमोट करें, उन्हें सेल करें, सेल कंजप्शन के लिए लें, 27 का टर्नओवर देते ही हम कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर या फिर बिजनेस डेवलपर बन जाते हैं। हम एक बिजनेस डेवलपर बन जाते हैं, ये हमारा स्टेप 2 है। बिजनेस डेवलपर बन जाते हैं कंपनी में 27,000 का टर्नओवर देते ही। हमारा जो डिस्काउंट है वो अब 30% का हो जाता है प्लस टैक्सेस। और आपको एडिशनल पर्सनल बोनस, ये याद रखना मैंने पर्सनल बोनस बोला है, एज अ कैशबैक के रूप में आपको अकाउंट में 5% आ जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने ज्वाइन किया, आप अपने सेल्फ यूज के लिए खरीदोगे 2 सीसी के बाद, आफ्टर 2 सीसी, तो 30% का एक तो डिस्काउंट मिलेगा, ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा 5% का कैशबैक मिलेगा। अब यू कैन स्टार्ट टू बिल्ड अप योर एम्पायर फ्रॉम हियर। आप कितने भी लोगों को बता सकते हो इस बिजनेस के अंदर। नाउ ये कोई बाइनरी मॉडल नहीं है, तो एन नंबर ऑफ लोगों को प्रमोट कर सकते हो। आपने ए को प्रमोट किया, इसे ए को प्रमोट करते ही आपको स्ट्रेट अवे 15% प्लस पर्सनल बोनस 5%, 20% आ जाएगा स्ट्रेट अवे। सो 27,000 रुपये पर नहीं, एमआरपी पे सारे कंपनी बोनस पे करती है। तो आपको जो 5 to 10% का डिस्काउंट मिला था, मतलब प्रोडक्ट्स तो आपको 28,000 के मिले थे, आपको 28,000 पे 20%, आप इतना मान के चलो आपने 1% को भी ज्वाइन कराया तो 5600 रुपये स्ट्रेट अवे आ गया। आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, आपको 56,000 रुपये आ गया। आगे बढ़ते हैं स्टेप 3। फॉरएवर में कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है, आपका लेवल बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में 5 लेवल होते हैं। कस्टमर, नोवस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर हमारा 2 सीसी में हो गया। सुपरवाइजर बनने के लिए हमें टीम से, जैसे ये लोग भी आगे बिजनेस बताएंगे, अगर हमारा टोटल टीम से 25 सीसी का बिजनेस आ जाता है मात्र, तो हम सुपरवाइजर बन जाते हैं। ऐसे 75 सीसी पे हम एएम बन जाते हैं और 120 सीसी पे हम मैनेजर बन जाते हैं। फायदा क्या होता है, इन लेवल्स को अचीव करने पे हमारा पर्सनल बोनस बढ़ जाता है। सुपरवाइजर पे 8% हो जाता है, एएम पे ये 13% हो जाता है, और मैनेजर पे 18% हो जाता है। मैं मतलब समझा देता हूँ, पहले आप उसे मतलब समझो। कहने का मतलब है कि जो डिस्काउंट मिल रहा था वो तो 30% मिलेगा आगे तक, बट पर्सनल बोनस 5 की जगह 8 हो गया, तो डिस्काउंट 35 की जगह 38% हो गया। यहाँ पे आपका 30 और 13, आपका डिस्काउंट 43% हो गया, और यहाँ पे 30 और 18, आपका डिस्काउंट 48% हो गया। तो 5 को हट के 18 हो जाएगा। 18 प्लस 30, 48% का सिर्फ डिस्काउंट आपको मिलेगा मैनेजर बनने के बाद। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप किसी को एनरोल करते हो, मैंने देखा था 15 + 5 आएगा। सुपरवाइजर पे वो 15 + 8 हो जाएगा, एएम पे वो 15 + 13 हो जाएगा, और मैनेजर पे वो 15 + 18 हो जाएगा। सो इसी तरीके से मैनेजर अगर आप बन जाते हो तो आपको 33% आएगा किसी को ज्वाइन कराने में, मोटा मोटा 8-9 हज़ार रुपये, जो आपको पहले 5,500 रुपये के आसपास आता था। तो एक तो लेवल अचीव करने का ये फायदा। दूसरी चीज़ क्या है कि कंपनी सेम लेवल पे आपको पैसा नहीं देती। स्टेप 4,
एएस को एएस से इनकम नहीं आएगा, आपको सुपरवाइजर बनना पड़ेगा और आपको यहां से वॉल्यूम बोनस आना चालू होता है। इसका मतलब क्या है, कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 5% का पर्सनल बोनस था, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 13 हो गया और यहाँ पे 18 हो गया। इसका मतलब क्या है कि इफ़ यू विल बिकम मैनेजर, आपने किसी को ज्वाइन कराया नोवस कस्टमर को, तो आपको यहाँ से 33% आ रहा था, क्लियर हो गया। एएस ज्वाइन करेगा तो आपका बोनस है 18%, एएस का है 5%, तो आपको 18 माइनस 5, 13% सीधा सीधा अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे ही अगर एक सुपरवाइजर आता है तो 18 माइनस 10, आप 18 माइनस 8, 10%, और ऐसे ही कोई एएम आता है तो 18 माइनस 13, 5%। बट आप ये सोच रहे होगे कि मैनेजर को मैनेजर से फिर क्या आएगा, यहां से हमारी एक नई इनकम शुरू होती है। स्टेप 5, मैं आपको परसेंटेजेस बता रहा हूं। अगर आप इनकम देखोगे मैनेजर लेवल पे आपकी इनकम 1 लाख से ऊपर होती है मिनिमम। स्टेप 5 पे आ जाता है लीडरशिप बोनस। ये कंपनी में एक और इनकम है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो मैंने 15% लिखा था स्टार्टिंग में, 15% प्लस 5%, 5% पर्सनल बोनस था और 15% को कंपनी में बोलते हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, NDP, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट। ठीक है, और ये आपका ऑटोमेटिक रिटेल बेनिफिट होता है, ऑटोमेटिक रिटेल बेनिफिट। ये ऑटोमेटिकली रिटेल प्रॉफिट ले लो 30%। लीडरशिप बोनस क्या होता है कि अगर आज मैं मैनेजर हूं, भाई हर कोई चाहेगा वो मैनेजर बनना चाहेगा, तो 1% भी आगे अगर मैनेजर बनता है तो आपको उससे स्ट्रेट अवे 6% आने लग जाता है। अगर आपने 2 लोगों को मैनेजर बना दिया तो आपको इससे भी 6% आएगा। आपने 3 लोगों को मैनेजर बना दिया, इसकी पूरी टीम से, फिर 6% आएगा। इसके नीचे भी कोई मैनेजर आ गया तब भी आपको पैसा आना कंटिन्यू रहेगा, आपको 3% आना कंटिन्यू रहेगा। उसके नीचे भी कोई मैनेजर आ गया तो आपको 2% आना कंटिन्यू रहेगा। तो ये परसेंटेजेस मैंने इसलिए समझाई, 6, 3, 2 आपको आ रहा है, आप n नंबर ऑफ लोगों से लो, 6, 3, 2 आएगा। नाउ ये कंपनी में हम इसे रॉयल्टी इनकम भी बोलते हैं। जैसे कि किसी सिंगर, एक्टर या राइटर को आती है कि एक बार किताब लिख देते हो तो पैसा आने लग जाता है, एक बार मैनेजर बना देते हो तो पैसा लाइफ टाइम आता है। फॉरएवर में इनकम इनहेरिटेड होती है, तो 3 जनरेशन तक पैसा आना कंटिन्यू रहता है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 6, आप मैनेजर हो, आपने 2 लोगों की मदद करी मैनेजर बनने में, 2 लोगों पे आप कंपनी में सीनियर मैनेजर बन जाते हो। अगर ऐसे 5 लोग हो गए तो आप सोरिंग मैनेजर बन जाते हो। इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको अलग से ब्रोश मिलता है, आपके ब्रोश पे जेम लगे हुए होते हैं। 9 पे आप शफायर मैनेजर बन जाते हो कंपनी में। 17 पे आप डायमंड शफायर बन जाते हो। 25 पे आप डायमंड मैनेजर बन जाते हो। 50 पे आप डबल डायमंड मैनेजर बन जाते हो। 75 पे आप ट्रिपल डायमंड मैनेजर होते हो कंपनी में। एंड 100 पे आप सेंचुरियन डायमंड मैनेजर होते हो। इसका फायदा क्या होता है लेवल्स अचीव करने का? स्टेप 7, जब आपके टीम में लेग्स बढ़ते हैं, लेवल्स बढ़ते हैं, तो 9+ मैनेजर होने पे, 9+ पे आप बताओ क्या होता है? शफायर मैनेजर। 17+ पे और 25+ पे, आगे कितने भी हो जाए, 9+ होने पे आपका जो ये 632 था, ये 1% बढ़ जाता है, आपको 1% ज़्यादा मिलता है। आपको 7% फर्स्ट मैनेजर से, 4% दूसरे मैनेजर से और 3% तीसरे मैनेजर से आने लग जाता है। इसी तरीके से 17+ पे ये 8, 5 और 4 हो जाता है, और 25+ पे ये 9, 6 और 5 हो जाता है। मतलब 1% से रॉयल्टी ऑलमोस्ट डबल हो गई। अगर यहाँ पे 6, 3, 2 अगर मैं बोलूँ 11% आ रहा था, तो यहाँ पे मोटा मोटा 20% आ रहा है उसी टर्नओवर का। तो परसेंटेज विल बिकम सो हाई, राइट? नाउ स्टेप 8, वैसे इसकी जरूरत नहीं है बट मैं बहुत जल्दी ब्रीफ कर रहा हूँ। कंपनी में कार प्लान या अर्न इंसेंटिव भी होता है। इसमें क्या होता है अर्न इंसेंटिव में? इसमें 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसमें आपको 21,600, 32,400, 43,200 ये आपको अलग से 36 मंथ्स तक मिलते हैं, अलग से एडिशनल टू योर मंथली इनकम। इसके अलावा कंपनी आपको 9 हो गई है,
2 इंटरनेशनल टूर देती है और 1 डोमेस्टिक टूर भी देती है। वैसे डोमेस्टिक टूर एक और होता है बट वो ट्रेनर बनने में मिलता है। तो इस इंटरनेशनल टूर के लिए एक या तो आपको ग्लोबल रैली क्वालिफाई करना होता है। इसकी क्वालिफिकेशन 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक रहती है। इसके बीच में आपको पूरे साल में 1500 सीसी करनी होती है। एक क्वालिफिकेशन होती है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर रिट्रीट एक और टूर होता है। इस पे भी कंपनी 5 स्टार एकोमोडेशन देती है। इस पे आपको 7 दिन का टूर मिलता है। इस पे आपको 4 दिन का टूर मिलता है। इसमें आपको इसमें 720 सीसी करनी पड़ती है। क्वालिफिकेशन पीरियड रहता है 1 मई से लेके 31 अप्रैल तक, राइट। इस 720 सीसी को 1 मई से 31 अप्रैल तक करना है। और इन बिटवीन हमें 2 न्यू सुपरवाइजर्स भी निकालने हैं जो हम पर्सनली स्पॉन्सर करेंगे। और आपकी न्यू सीसी मतलब नए लोगों को ज्वाइन जिन्होंने आपने 1 साल इस क्वालिफिकेशन पीरियड में कराया है, बस उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कम से कम 100 सीसी तो उनकी होनी चाहिए। आपका ये टूर क्वालिफाई हो जाएगा। इसी तरीके से आपका एक डोमेस्टिक टूर जो क्वालिफाई होता है उसका एक आपका उसे बोलते हैं मैनेजर रिट्रीट। इसकी क्वालिफिकेशन पीरियड शुरू होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको 750 सीसी करनी होती है, जिसमें सिर्फ आपको 50 सीसी न्यू करनी है जिन्हें आपने स्पॉन्सर किया न्यू सीसी। समझ आया? इतना आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 10 जो फॉरएवर की सबसे बड़ी इनकम होती है, जिसे बोलते हैं चेयरमैन बोनस। सो फॉरएवर में जो सबसे बड़ी इनकम होती है उसको बोलते हैं चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस एक वो इनकम है जो कंपनी अपने टर्नओवर पे देती है। जो भी हमारा इंडिया में पूरा टर्नओवर हुआ है, किसी भी कंट्री में टर्नओवर हुआ है, टर्नओवर का 3% पैसा कंपनी अलग से बांटती है। 3%। इंडिया का पिछले साल का टर्नओवर 325 करोड़ था। 3% के हिसाब से कंपनी ने 9.7 करोड़ रुपीस बांटा। इस साल का टर्नओवर कंपनी का 1000 करोड़ के आसपास है। 3% के हिसाब से कंपनी 30 करोड़ रुपए बांटने वाली है। 2018 का एस्टिमेटेड टर्नओवर 5000 करोड़ है। 3% के हिसाब से कंपनी 150 करोड़ रुपए बांटने वाली है। बढ़िया होगा कैसे? इसमें 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसका क्या क्वालिफिकेशन रहता है? लेवल 1 करने के लिए आपको मैनेजर बनना पड़ता है। इसका क्वालिफिकेशन पीरियड वही रहता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। मैनेजर बनने के बाद आप अगर एक मैनेजर स्पॉन्सर कर देते हो, कोई भी डाउनलाइन में किसी भी डेप्थ में हो सकता है, वो आपकी 700 सीसी होनी चाहिए और इनकी 600 सीसी होनी चाहिए नॉन मैनेजर लाइन के अलावा। एंड इन दोनों के लिए क्या सीन है कि एक तो कार प्लान इनका कंप्लीट होना चाहिए और न्यू सीसी इनकी 150 डन होनी चाहिए। ये इसका लेवल 1 का क्राइटेरिया है। लेवल 2 के लिए आप मैनेजर हो, आपको 3 लाइनों में कम से कम एक चेयरमैन बोनस होल्डर चाहिए, चाहे वो लेवल 1 करे, चाहे लेवल 2 करे, चाहे लेवल 3 करे। 3 अलग अलग लाइनों में आपका लेवल 2 हो जाएगा। लेवल 2 करने के लिए आपको सिर्फ 600 सीसी करनी है और बाकी इनकी सेम है 700 और 600 इनसे करवानी है। आपका सेम कार प्लान होना चाहिए, नॉन मैनेजर सीसी आपकी होनी चाहिए। लेवल 3 के लिए आप मैनेजर हो, आप 6 लाइनों में सेम आपका चेयरमैन बोनस होना चाहिए। आपकी 500 सीसी नॉन मैनेजर रिक्वायर्ड है सिर्फ, और इनकी 700 और इसकी 600 ये डन होनी चाहिए। अब लेवल 1 में कंपनी इस अमाउंट का 50% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, सीधा सीधा हाफ। इसमें आपकी कंपनी 1/3 करती है और इसमें आपका कंपनी 1/6 करती है पैसा, तो टोटल पार्ट डिवाइड होता है। नाउ लेवल 3 वाले को लेवल 2 भी मिलेगा और लेवल 1 भी मिलेगा। लेवल 2 वाले को लेवल 1 भी मिलेगा और लेवल 1 वाले को सिर्फ लेवल 1 मिलेगा। तो लेवल 1 के चेक थोड़े छोटे होते हैं, से 4, 5, 6, 7, 10 लाख, 20 लाख तक, 30 लाख रुपए तक। लेवल 2 में आपका चेक शुरू ही 30-40 लाख रुपए से होता है, फिर वो 1-1.5 करोड़ तक जाता है एंड लेवल अभी तक के हिसाब से जो जा रहा था, और लेवल 3 में 2 करोड़ से ऊपर जाता है। अब जिस हिसाब से टर्नओवर बढ़ रही है, लेवल 1 भी जो मिनिमम करेगा ना, उसका भी चेक मिनिमम चेक भी 10-15-20 लाख रुपए होना में बड़ी बात नहीं है। लेवल 3 का इस साल का हाईएस्ट चेक 5 करोड़ जाने वाला है, बट 2018 का एस्टिमेटेड 50 करोड़ से ऊपर जाएगा। हो सकता है हमारा चेक को काम करने के ऊपर है, 6 लाइनों का काम करना है। सो इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको थोड़ा सा समझ आएगा नेक्स्ट हमारी जो प्लानिंग है 1 महीने के अंदर 12 लाख रुपए की, वो कैसे होगी। सो अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। इस वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो आप प्लीज देखिए। थैंक यू।